एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 15 साल के बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। अलग अलग न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल पर आधारित महा एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 219 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 122 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीएसपी को सिर्फ 54 सीटें मिल सकती हैं। महा एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस तो उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो सकती है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 117 सीटों में से सिर्फ 12 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 54 सीट मिलती हुई दिख रही है। महा एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को 50 सीट मिल सकती हैं। पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी मौजूदा सरकार की विदाई दिख रही है। बीजेपी को 70 में से 43 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस सिर्फ 23 सीटों पर सिमट सकती है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। महा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी जहां फिर से वापसी करेगी, वहीं मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। महा एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी को 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 20 सीटें मिल सकती हैं। मणिपुर में अन्य को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की सूरत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। महा एग्जिट पोल में यूपी को लेकर मिले जुले रुझानों के बीच अखिलेश ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनकी पार्टी बीएसपी से समर्थन ले सकती है। अखिलेश के मुताबिक वो नहीं चाहते कि राष्ट्रपति शासन लगे और बीजेपी रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चलाए। लखनऊ एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकी सैफुल्ला के पिता ने इन आरोपों को गलत बताया है कि मुस्लिम नौजवानों के साथ भेदभाव या अत्याचार होता है। जी न्यूज के शो डीएनए में खास बातचीत के दौरान सरताज ने कहा कि उनका बेटा आखिरी 2-2.5 महीने में अचानक बदल गया। किसी ने जो है उसकी पूरी जो मानसिकता थी उसको बदल दिया और उसे आतंकवादी बना दिया। 2.5-3 महीने के अंदर अचानक इतनी तब्दीली आ जाना, ये जबरदस्त, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, ये काम हुआ उसके ऊपर। सरताज अहमद के साथ जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी की पूरी बातचीत देखिए आज सुबह 9:30 बजे। गृह मंत्रालय ने लखनऊ एनकाउंटर और एमपी के शाहजहांपुर में पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि जांच एजेंसी बहुत जल्द मामले की जड़ तक पहुंचेगी। राजनाथ ने कहा कि यूपी और एमपी पुलिस ने पूरी कार्रवाई पुख्ता सबूतों के हाथ लगने के बाद ही की है। गृह मंत्री ने आतंकी सैफुल्ला को लेकर दिए बयान पर उसके पिता की तारीफ भी की। कश्मीर के अवंतीपुरा में कल मुठभेड़ के दौरान मारे गए एक आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सुरक्षा बलों ने उसके परिवार का सहारा लिया था। लश्कर आतंकी मोहम्मद शफी शेर गोजरी एक घर के भीतर घिर चुका था। पुलिस ने आनन फानन में उसके परिवार का पता लगाया और उसकी पत्नी, भाई और 5 साल के बच्चे को लेकर मौके पर आई। शफी की पत्नी ने कई बार उसे सरेंडर की गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं माना। पुलिस ने भी उसे इंसाफ का भरोसा दिलाया, लेकिन शफी ने सरेंडर नहीं किया। बाद में पुलिस की फायरिंग में वो मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में एक सैनिक शहीद हो गया। दोपहर 2 बजे के करीब पाकिस्तान की अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 27 साल के दीपक जगन्नाथ को गोली लगी। दीपक महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले थे। भारत ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जेपीएल को 2 कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का सरकार का फैसला बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की कंपनी जेपीएल ने 2015 में कोल ब्लॉक की नीलामी के दौरान छत्तीसगढ़ के गारेपालमा और पश्चिम बंगाल के तारा कोल ब्लॉक की बोली जीती थी। सरकार ने जेपीएल की बोली को काफी कम बताते हुए खदानों की नीलामी रद्द कर दी थी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर इलाज के लिए विदेश गई हैं। सोनिया बुधवार देर रात रवाना हुई और होली के बाद भारत लौटेंगी। विदेश रवाना होने से पहले सोनिया ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सोनिया की गैर मौजूदगी में
राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।